हेलो बच्चों, अब हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यह मॉडल पेपर जैसे ही सॉल्व होगा उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे और भी अलग अलग तरह के प्रश्न जो कभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। माध्यम दोनों होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम लेके चलेंगे और बस आपको सुनना है और चीजों को याद करते जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न ये होते हैं, 4 प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है विच पार्ट रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फूल या पुष्प का नर जनन अंग कौन सा भाग इसमें से बताता है? स्टामेन या पुमंग, मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी, या पिस्टिल जायांग, या पॉलिनेशन परागण। तो एकदम समझ में आना चाहिए कि परागण तो कोई क्रिया है, किसी अंग का नाम नहीं है। गुरु बीजाणुधानी बीजाणु धारण करने वाली रचना गुरु बीजाणुधानी होती है, ये भी नहीं हो सकती। स्टामेन ये आपका उत्तर है, पुमंग जो कि नर जननांग को बताएगा, जबकि पिस्टिल या कार्पेल यानी कि जायांग ये मादा जननांग को बताते हैं। तो नर जननांग स्टामेन, क्योंकि ये यूनिट है, इकाई है एंड्रूसियम की, ये आपका एंथर और ये फिलामेंट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे नर जननांग क्या है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाय, बच्चे का लिंग निर्धारण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो माता के गुणसूत्र से, या पिता के गुणसूत्र से, या फिर अंडाणु के आकार से, या फिर शुक्राणु के आकार से। तो आकार अंडाणु या शुक्राणु का लगभग सभी नर एवं मादा में एक जैसा होता है और इसका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आकार का तो कोई काम ही नहीं है, असली काम गुणसूत्रों का होता है। और आप जानते हैं कि आपके शरीर में 23 जोड़ी 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होती है। और उसमें से भी मादा में यानी कि फीमेल में दोनों XX होते हैं और मेल में 22 के बाद जो 23वीं जोड़ी होती है वो XY होती है। और यही Y गुणसूत्र नर जननांग के निर्माण में या मेल कैरेक्टर के डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, उसका मुख्य कार्य होता है। तो Y गुणसूत्र अगर नहीं है तो कभी भी बनने वाला बच्चा मेल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये Y कहां पाया जा रहा है? पुरुष में। इस तरह से तय हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर यानी पिता के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ये वाले जो बाद में अंडरलाइन किए हैं XX और XY, ये है लिंग गुणसूत्र। आप याद रखें, दूसरे प्रश्नों में भी ये आवश्यक होंगे, लिंग गुणसूत्र। तो ये लिंग गुणसूत्र जो है ये दोनों ही है, XY वाले ये और ये XX। तो ये सब लिंग गुणसूत्र हुए। और किसमें Y गुणसूत्र है? तो नर में यानी कि मेल में, तो यानी कि फादर। तो ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। तीसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक अभियांत्रिकी इसे कहते हैं, जिसमें हम जीन की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। जीन डिफेक्टिव हो गया, खराब हो गया, उसमें कुछ बीमारी हो गई, तो उसको, उस जीन को ही हटा करके उसकी जगह पर सही जीन रख दिया जाए, इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां कहां हो सकता है? औषधियां बनाने में, कृषि में, खेती बाड़ी में, या दोनों में, कृषि में भी और औषधि बनाने में भी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए, जो हम भोजन के रूप में पौधे या जंतु का इस्तेमाल करते हैं वो भी तो जीव ही है, और उनके अंदर भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। कहीं प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, कहीं पे कोई और मिनरल न्यूट्रिशन ऐड करना है। ये सब करने के लिए हमारी खेती बाड़ी में भी इसका उपयोग होगा। बहुत सारी वैरायटीज हैं, आपने पढ़ा भी होगा और उस पर हम चर्चा भी करेंगे कभी। इसके अलावा औषधियां बनाने में आपको याद होना चाहिए कि आपने इंसुलिन पढ़ा था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन।
तो इस तरह से मेडिसिन और एग्रीकल्चर दोनों ही इसके विकल्प हैं, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन जिसमें हमने लिखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहां पर कार्य करेंगे कुल मिलाकर के। तो तीसरा प्रश्न हुआ। इसके साथ ही अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि लाइकेन, जिसे हम छड़ीला भी कहते हैं, इसे हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो इकोलॉजी है हमारी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि हम कहें कि निर्माण, हमारा जो इकोलॉजी है उसके निर्माण में बहुत ज्यादा लाभदायक है। वास्तव में ये किसके किसके बीच की सहजीविता व्यक्त करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन, सहजीविता, साथ साथ जीना, दोनों का लाभ होगा जिसमें, उसे सहजीविता कहते हैं। तो इसमें एल्गी यानी शैवाल और बैक्टीरिया, जीवाणु के बीच का ये सहजीविता है, या बैक्टीरिया और कवक के बीच का, या एल्गी और फंजाई के बीच में, या फिर फंजाई यानी कवक और बैक्टीरिया के बीच में। तो ये दोनों तो आपको सीधे सीधे जबरदस्ती फंसाए जा रहे हैं। देखिए, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कवक, यही है। यानी ये दोनों ऑप्शन लगभग एक ही हुए, इसके बारे में तो सोचिए ही मत, बचे ये दो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीवाणु का कोई अस्तित्व एल्गी के साथ नहीं है, इतना जरूर याद रखें। ये एक पार्ट है एल्गी और फंजाई, या लाइकेन आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है, और यहां आप इकोलॉजी वाले सेक्शन में इसको देख रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कवक एवं शैवाल दोनों ही शामिल होते हैं, और ये इसका उत्तर होगा। अब ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आएंगे, और चारों ही बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। तो 1 × 4 = 4 अंक का ये पेपर हुआ। अब तक का ये क्वेश्चन पेपर इस तरह से है। अगला प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे आपके, और इन प्रश्नों को आप एक एक करके देखिए। पहला प्रश्न है राइट क्रोमोसोम नंबर इन क्लिनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का झुंड। जब किसी खास बीमारी का खास लक्षण पहचानने के बाद उसके अनुरूप दवा दी जाए और फिर भी असर न करे, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी बीमारियों का समावेश है, कई बीमारियों के लक्षण दिखेंगे भी, तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम अकेली एक बीमारी नहीं रह जाती, कई बीमारियों के लक्षण। अब इसमें 2 सिंड्रोम है, एक क्लिनफिल्टर और एक टर्नर। तो इसको फिलहाल तो मैं आपको डायरेक्ट क्रोमोसोम नंबर की बात पूछ रहे हैं, तो आप जान जाइए कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होंगे, और टर्नर सिंड्रोम में टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। ये तो इसका उत्तर रहा, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है वास्तव में। अभी अभी हम लोगों ने मनुष्य के लिंग गुणसूत्रों के बारे में देखा, या गुणसूत्रों के बारे में देखा, तो इस तथ्य को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखें जरा होता क्या है वास्तव में, इसके गुणसूत्र कैसे होते हैं। तो क्लिनफिल्टर में 22 क्रोमोसोम तो रहेंगे ही, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स और वाई, ये अवस्था देखने को मिलेगी। तो 22 जोड़ी यानी कि 22 पेयर होंगे, ये 22 पेयर प्लस XY, या यहां पर 22 पेयर प्लस X, ये अवस्था देखने को मिलेगी। ये कैसे होता है, जब ये 22 जोड़ी 22 पेयर है यहां पर, और यहां भी 22 पेयर है, जब इनका विभाजन होता है तो 22 जोड़ी में से ये 22 जोड़ी के तो ठीक हो गए, अलग हो गए, लेकिन जो ये एक X क्रोमोसोम की जोड़ी है ये अलग नहीं होते किसी वजह से। तो इस अवस्था में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में फिर किसी प्रश्न में देखेंगे। फिलहाल क्लिनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में, 46। अब ये 46 क्रोमोसोम्स में कुछ टर्न हो गए बैक, टर्न बैक हो गए, तो यानी एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो 46 की जगह क्या हो गया, 45। और यह प्रश्न नीट में भी पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखेंगे हमेशा टर्न
बैक, टर्न माने मुड़ जाना, तो मुड़ गया, एक ठो गुणसूत्र मुड़ के चला गया, तो कितने बचे? 45। और क्लीन फिल्टर में वैसे ही रहेगा। इसकी एक और अवस्था हो सकती है 22 प्लस एक्स एक्स एक्स। ये सब डिटेल में बाद में कभी पढ़ेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा कि आप क्लीन फिल्टर में 47 गुणसूत्र बता दीजिएगा और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र बता देंगे। और अगर साथ में ये बात बता सकते हैं 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस ट्रिपल एक्स और इधर 22 प्लस एक्स एक्स वाई, या इधर भी आप बताना चाहें तो 22 प्लस एक्स, तो ज्यादा बेहतर है। मगर एक नंबर का प्रश्न है तो आपको नंबर केवल 45 और 47 लिखने पर भी मिल जाएंगे। बाकी के प्रश्न भी हम देखेंगे मगर थोड़े अंतराल के बाद। धन्यवाद।